सो दिस इज द थिंग जो यहाँ बता रहा है डिसेंट्रलाइजेशन में, कि अ मेजर स्टेप towards decentralization was taken in 1992 and the constitution was amended. संविधान में बदलाव किया गया, संविधान में संशोधन किया गया, और जो पहले हमारे 2 tier ऑफ गवर्नमेंट होती थी उसमें एक 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट को जोड़ा गया जिसे लोकल गवर्नमेंट कहा गया। और ये इसलिए भी जरूरी था कि हमारी डेमोक्रेसी को एक स्ट्रेंथ मिले, हमारा जो प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है वो मजबूती से काम करेगा। There are certain points which are written here. I need to explain you one by one. The first point states that now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to the local government bodies. अब संविधान के रूप से भी ये मैंडेटरी कर दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज में भी हर समय टाइम टू टाइम इलेक्शन हुआ करेगा। अब आप देखो, मेरा गांव है, आपका भी गांव हो सकता है, हम गांव में जाते हैं तो गांव में प्रधान का चुनाव होता है, हर 5 साल पे वो भी चुनाव होता रहता है, तो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वोटर्स गांव के ही होते हैं। वो एक जगह गांव में 3, 4, 5, 6 लोग खड़े होते हैं अलग अलग चुनाव चिन्ह पे और उनके लिए मतदान होता है। तो पहली बात ये की गई कि इलेक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट बॉडीज में भी होने चाहिए। गांव में होगा, पंचायत समिति में होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद में होगा, ठीक है। दिल्ली में आप देखोगे, दिल्ली या मुंबई तो एमसीडी के इलेक्शंस होंगे, बॉम्बे में बीएमसी है तो वहाँ बीएमसी के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। आपका अपने वेस्ट बंगाल में कोई और वो होगा कॉर्पोरेशन, तो वहां का उसका इलेक्शन होगा। Second point states that seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward class. ये तो होना ही था। India is a country where reservation is given. भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे रिजर्वेशन है, जिसे आप हिंदी में आरक्षण कहते हो, ठीक है। तो हर जगह रिजर्वेशन दिया गया है। तो यहाँ पे भी चुनाव में जैसे मानो कहीं पे 10 सीटें हैं तो ये कहेंगे कि 3-4 सीटें रिजर्व हैं, 6 सीटें नॉर्मल हैं। तो उसमें हो सकता है एक ओबीसी की सीट हो, 2 एससी की सीट हो, एक एसटी की सीट हो, ऐसी चीजें होती हैं। तो कुछ सीट जो है वो रिजर्व भी रखे गए हैं अलग अलग लोगों के लिए इंस्टीट्यूशन में। 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट इसलिए रखा गया था कौस्तव कि चाहे वो देश में भी यही है, स्टेट में भी यही है, लोकल गवर्नमेंट में भी ये बात रखी गई कि 1/3 हिस्सा औरतों को देना चाहिए रिजर्वेशन। माने अगर कहीं 10 सीटें हैं या 9 सीटें हैं कहीं पे, तो उसमें से 3 सीटें रिजर्व होंगी फीमेल्स के लिए, वहां से फीमेल्स को खड़ा होना है। हाँ, वो जीती हारी वो अलग बात है, फीमेल्स भी वहां से खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। अभी हमारे लोकसभा में 543 सीट्स है, आप इसको थोड़ा छोटा करो तो 540 मान लो, 540 का 1/3 आप करोगे तो 180 होता है। आपकी मैथ्स अच्छी है, 18×3 = 54, तो 180 × 3 = 540। 540 के हिसाब से 180 फीमेल्स होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट में इस समय नियर अबाउट 65-66 फीमेल्स हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, आज तक इतनी फीमेल्स कभी पार्लियामेंट में एक साथ नहीं आई। लेकिन जो ये 1/3 का भी 1/3 है अगर आप देखो तो, बट धीरे धीरे ये चीजें बढ़ रही हैं, तो आगे भी ये चीजें बढ़ सकती हैं। An independent institution called the State Election Commission has been recreated in each states to conduct पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। अब आप देखो, पूरे देश में एक इलेक्शन कमीशन होते हैं, कमिश्नर होते हैं जिसको सीईसी कहते हैं। एसवाई कुरैशी थे और अभी सुनील अरोड़ा है इस समय अगर देखा जाए तो हर स्टेट का भी एक इलेक्शन कमीशन क्रिएट हुआ और उसकी जिम्मेदारी बनी कि वो लोकल गवर्नमेंट के जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करे और बढ़ चढ़ के लोगों को प्रमोट करे कि भाई आपको चुनाव में हिस्सा लेना है और चुनाव में आपको पार्टिसिपेट होना है, ठीक है। अगला पॉइंट देता है कि द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल बॉडीज। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट, सम पावर एंड रेवेन्यू। स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी कुछ शक्तियां और रेवेन्यू का मतलब बेटा पैसे से है, टैक्स वैक्स के रूप में जो भी पैसा इकट्ठा हो रहा है वो आप लोकल बॉडीज को दो। हर गांव में ग्राम पंचायत को या ग्राम प्रधान को हर साल में कुछ ना कुछ फंडिंग आती है। मैं अपने गांव की बात करूं तो 5 साल में आप कह लो तो 1 करोड़ रुपए आ जाता है काम के लिए। काम कितना हो रहा है ये आपको भी पता है, अगर 50% भी काम हो जाए तो वो ग्राम प्रधान 5 साल बाद दोबारा रिपीट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है हर जगह थोड़ा बहुत करप्शन चलता है, ब्राइब चलता है, तो हर साल और 5 साल में पैसे मिलते हैं गांव के विकास के लिए, गांव की सड़क के लिए, गांव में प्रॉपर स्कूल की बिल्डिंग हो, गांव में हाइजीन हो, पानी की व्यवस्था हो, इन सब चीजों के लिए सरकार पैसे फंडिंग करती है
और मोदी जी के उसमें तो स्वच्छता अभियान पे टॉयलेट्स बने बहुत ज्यादा। वो अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, नाम भूल गया मैं उसका, उसमें भी इस पे बहुत जोर दिया गया था। अच्छा, समझ गया। हम हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, उसमें ये गाना है, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द मूवी। तो उसमें आपने देखा कितना ज्यादा संडास को प्रमोट किया गया, सॉरी टू से, कि टॉयलेट्स होने चाहिए। द रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। अब देखो एक सिंपल एक नंबर का क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय पंचायती राज, या पंचायती राज होता क्या है। तो उसका सीधा सीधा आंसर है कि द रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसको हम पॉपुलरली पंचायती राज के नाम से जानते हैं। तो दिस इज पंचायती राज। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत। हर गांव या कई गांवों के समूह को मिलाया जाए तो एक ग्राम पंचायत बनती है। And this is a council consisting of several ward members, often called पंच, and a president or सरपंच। सरपंच, सर इसको कह सकते हो, पंच 5 जनों को मिला के सरपंच बनता है। लेकिन गांव में प्रधान एक ही होगा, लेकिन 5 लोग मेन बॉडीज में बैठेंगे जो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। They are elected directly by the adult population living in that ward. और इनका भी चुनाव वही एडल्ट पॉपुलेशन, दोज पीपल हु आर 18+ years, दे हैव देयर legitimate voter ID and their name must be there in the voter list, so they all are eligible to participate in the election, in the voting campaign actually. And those who are 25+, they are able to contest, stand out in elections, वो खड़े हो सकते हैं चुनाव में। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। आगे कहा जाता है कि इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। जो सरपंच होते हैं या गांव के प्रधान होते हैं, उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है कि कैसे क्या किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी चीजें चलती हैं। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। और जो एक पंचायत है, ग्राम सभा, ग्राम का मतलब गांव ही होता है, ग्राम वेट में भी इस्तेमाल होता है, पीस को भी ग्राम कहते हैं, जो चने होते हैं, आप बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स हो सकते हैं। लेकिन जो ओवरऑल काम होता है सुपरविजन, उसमें ग्राम सभा की होती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। जितने भी वोटर्स गांव में होते हैं वो सब मेंबर होंगे जो हो सकते हैं। इट हैज टू मीट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। पूरे साल में 2 या 3 बार इन लोगों को बैठना होता है और गांव का जो पूरा एनुअल बजट होता है, वो पूरे का पूरा एनुअल बजट ये लोग डिस्कस करते हैं आपस में। Or I don't know why, whether you know or you have seen or not. I have seen the panchayat elections very closely. Some of my relatives are there in, और बहुत पैसा लोग खर्च करते हैं पंच बनने के लिए या गांव का प्रधान बनने के लिए, क्योंकि पैसे बहुत आते हैं। But yes, it's also equally a very good responsibility, and there are many people who are less than 35 or 40, they are ग्राम पंचायत और they are सरपंच। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें भी यूथ पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे किस भी मोटिव से हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो सीधे ऊपर की तरफ जाता है। सबसे पहले ग्राम पंचायत, ऊपर न्याय पंचायत, फिर जिला परिषद। वो एक चीजें आप देखोगे। A few ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर विच इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और अ ब्लॉक मंडल। मैंने कहा ना सबसे पहले ग्राम सभा, ग्राम सभा के ऊपर ये आ गया ब्लॉक या मंडल। ब्लॉक या मंडल, अगर मैं आपको जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई टोल्ड यू दैट देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो मैंने कहा कि अगर सबसे पहले आप ग्राम सभा ले लो तो सेकंड पॉइंट पे आपको ब्लॉक या पंचायत समिति को रखना पड़ेगा, उसे पंचायत समिति कहते हैं सेकंड लेवल पे। थर्ड लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसे आप कहोगे तो हिंदी में इसे जिला परिषद कहते हैं। नंबर ऑफ पीपल हैव बीन इन्वॉल्व। तो ये एक तरीके से समझो तो नीचे से ऊपर चलता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले बहुत सारे ग्राम सभा मिलते हैं, तो ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही अलग अलग नाम है, तो वो बनते हैं। The members of its representative body are elected by the panchayat members in the area. All the panchayat समितिज और मंडल, अब देखो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गया, all the पंचायत समितिज और मंडल in a district together constitute the जिला परिषद। आ गया ना वो नाम जो मैंने आपको थर्ड लिखा था। अगर आप तीनों को देखो तो ग्राम सभा, गांव के लोगों ने 5 लोगों को चुना, कई सारे ग्राम सभाओं ने मिलकर एक पंचायत समिति को चुना, या उसी को आपने
मंडल कहा, या उसी को आपने ब्लॉक भी कहा है। ठीक है, देखा ना आपने। तो ये 3 नाम उसके प्रिस्क्राइब है जो आपको बताया गया है। तो ये कुछ भी हो सकता है इन तीनों में, और आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे बिल्कुल मिलते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं या किस तरीके से बोली जाती हैं। तो 1 से 2, 2 से 3 और ऐसे बनता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। जितने भी जिला परिषद, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होता है, थोड़ा बड़ा होता है। आप कभी गांव के साइड जाइए तो लोग अपनी गाड़ियों पे लिखवाते हैं लाल कलर से जिला पंचायत अध्यक्ष या मेंबर, कुछ ऐसा। तो वो लोग भी कॉन्स्टिट्यूशनली सही करते हैं, क्योंकि वो भी एमपी एमएलए की जैसे नहीं है, लेकिन उनकी डिस्ट्रिक्ट में उतनी ही वैल्यू है, तो इसलिए वो बात होती है। कई बार कुछ पार्टीज उनको सपोर्ट भी करती हैं। Members of the Lok Sabha and MLA of the district and some of the other official to other district level bodies is called head member. लोकसभा के मेंबर्स, एमएलए डिस्ट्रिक्ट्स के, और वो चीजें जो होती हैं वो इसके मेंबर के रूप में चुने जाते हैं, और ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिला परिषद चेयरमैन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जो भी जिला परिषद का चेयरमैन होगा या चेयरपर्सन होगा, वो पूरे उस जिला परिषद, अब यूपी का एग्जाम्पल ले लो, लमसम आई डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया, लेकिन फिर भी आपको बताता हूँ। इंडिया में यूपी सबसे बड़ा है। यूपी में लगभग 1,10,000 से ज्यादा गांव हैं। ठीक है, यूपी में 80 डिस्ट्रिक्ट है, 80 डिस्ट्रिक्ट है। तो 80 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप देखोगे तो कम से कम कुछ नहीं तो 500 प्लस के आसपास पंचायत समिति होगी, और उस समिति के अंदर लाखों गांव हैं। यानी कि एक पंचायत समिति के अंतर्गत आप कह सकते हो कि कम से कम 30, 40, 50 गांव इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे ये टियर बना हुआ है। ठीक है, सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। जैसे गांव में हमने देखा, गांव में चीजें, सिमिलरली शहरों में भी चीजें हैं, बट शहर में पंचायत नहीं है, शहर में म्यूनिसिपैलिटीज है, एमसीडी हो गई, और ये सीधे दिल्ली में एनडीएमसी है जो नई दिल्ली का इलाके काम देखती है। फिर दिल्ली में एमसीडी है जो सारा देखती है। एमसीडी भी 3 हिस्सों में डिवाइड है, एसडीएमसी, ईस्ट दिल्ली एमसी और एनडीएमसी। तो ये अलग अलग तरीके से बांटा गया है। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बड़ी बड़ी सिटीज होती है, उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का एक पद है। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जो भी म्युनिसिपैलिटीज के लोग हैं, वो जो लोग चुने जाते हैं इलेक्शन में, जो जिसमें हम और आप जैसे लोग भी जाके चुनाव देंगे, तो वही लोग उसका पूरा काम देखते हैं। अभी दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी है, और तीनों एमसीडी में बीजेपी है, एसडीएमसी, एनडीएमसी और ईडीएमसी। हर तीनों एमसीडी का एक एक मेयर है जो पॉलिटिकल हेड चेयरमैन है। ठीक है, हमारे वाले जिसमें हम सबका है ना, ये द्वारका उत्तम नगर है, इसकी फीमेल है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, कोई कालरा नाम है, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम। शी इज अ फीमेल फ्रॉम बीजेपी। A municipal chairperson is the political head of municipality. म्युनिसिपल चेयरपर्सन, ऊपर क्या था, जिला परिषद का चेयरपर्सन जो होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है जिला परिषद का। इधर एमसीडी का या म्युनिसिपैलिटी का जो चेयरपर्सन होगा वो पॉलिटिकल हेड होगा, मतलब वो एमएलए और एमपी के जैसे ही होगा एक तरीके से। ठीक है, वो स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये हमारा कम्युनिटी में होगा। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। और वही उसी बंदे को मेयर कहेंगे जो शहरों में है। शहर में एक पोस्ट बनी हुई जिसे मेयर कहते हैं। अब ये पेपर छपा होगा, देखो क्या लिखा है, डेमोक्रेसी फॉर सेल इन तमिलनाडु, हाईएस्ट बिडर्स गेट पंचायत पोस्ट। कभी तमिलनाडु में इलेक्शन हुआ होगा और सबसे ज्यादा लोग पंचायत पोस्ट के लिए लड़ पड़े। यहाँ लिखा है स्टेट सपोज डायरेक्ट फंडिंग फॉर पंचायत रुपीज 250, जस्टिस इन अ विलेज बिल, ओवर 1 million वुमेन इलेक्टेड टू पंचायत। Would you believe 1 million equals to 10 lakh? ठीक है, तो बहुत बड़ा डेटा है। अगर पूरे देश में ऐसा हुआ हो तो बहुत बड़ी बात है। अलग अलग जगह हो सकता है, गांव में प्रधान भी महिलाएं हों, गांव में पंचायत समिति में भी महिलाएं हों, गांव में जिला परिषद में भी महिलाएं हों। तो अगर यूपी में अकेले लाखों से ऊपर गांव है, तो हर गांव में अगर कोई एक मेंबर फीमेल होगी तो 1 लाख तो यूपी से ही हो गया। अगर एक सिंपल फैक्ट सोचो, तो अगर पूरे इंडिया में 1 million है तो इट इज नॉट अ वेरी बिग डेटा। ये बताता है वुमेन एम्पावरमेंट को। तो ये चीज भी आपको इस पेपर कटिंग से हमें बताने समझने को मिल रही है। Why don't we do one thing, just revise it once, then we'll continue. Please revise whatever we have read till now. Okay.